आज़ाद कश्मीर में जो इंस्टॉलेशन हो रही है एक नई हुकूमत की, वो अब आगे की तरफ बढ़ रही है। ये जो बातें की जा रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बीच में कोई फड्डा हो गया या पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में कोई फड्डा हो गया, तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि आज एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट जो फ्री हैंड दे रही है और हुकूमत बनाकर दे रही है, यानी हाथ से पकड़ कर हुकूमत बनाकर दे रहे हैं। जिस तरह एजेंसियों ने मीरपुर के अंदर इलेक्शन करवाया, जैसे मुजफ्फराबाद के अंदर बड़े पैमाने पे एजेंसियों की मुदाखलत थी, लोग सुबह से ही पहुंचे हुए थे सादा कपड़ों वाले, उनके पास हथियार भी थे, उनका पूरा कंट्रोल भी था। तो जिस तरह ये कर रहे हैं और फिर फ़ायदा किसको हो रहा है, पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को। तो ये बात तमाम लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि आसिम मुनीर साहब की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी कोई भी लड़ाई नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब के साथ हो सकती है। ये आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है और ये एक दूसरे को मिलकर पाकिस्तान की आवाम से और इमरान खान से बचा रहे हैं। अगर ये आपस में लड़ पड़े तो ये अवाम की खुराक बन जाएंगे, लिहाजा इन्हें इकट्ठा रहना पड़ेगा। छोटे छोटे इख्तलाफात होंगे इनके बीच में, लेकिन ये उन्हें हल कर लेंगे। आपको ये सीटें नहीं बता रही कि 2 मराहिल के अंदर ही पीएमएलएन की हुकूमत कायम कर दी गई, इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम कर दी गई। तो ये एस्टेब्लिशमेंट पूरा साथ दे रही है इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ का। वहाँ पे फायरिंग और शेलिंग के वाक़यात हुए हैं, कुछ वीडियोस मेरे पास आई, मैं वो देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया पे आई, वहाँ पे भी मौजूद हैं। लेकिन कुछ मनाजिर बड़े दिल खराश, बड़े तकलीफ दे हैं। जिस तरह अंधाधुंध सिक्योरिटी फोर्सेस फायरिंग करती हैं आज़ाद कश्मीर में, उन नौजवानों पे आफरीन है, वो उस जगह को छोड़कर भागते नहीं, बल्कि वहाँ खड़े रहते हैं, वो मुकाबला करते हैं। इन लोगों ने बहुत फायरिंग देखी है, ये एलओसी के आसपास रहते हैं, सारी ज़िंदगी इन्होंने यही कुछ देखा। शेलिंग हो रही है, बमबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है, लोग शहीद हो रहे हैं, इन्होंने बहुत लाशें उठाई हैं। तो इसलिए कश्मीरी काफ़ी हद तक यूज टू हैं और वो मुकाबला करते हैं। बाकी जगह पे ऐसा मुकाबला कभी नहीं होता अवाम का सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, जैसा मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा में या जैसा मुकाबला बाज़-औक़ात बलूचिस्तान में या जैसा मुकाबला हम कश्मीर के अंदर देख रहे हैं। पंजाब के लोग निस्बतन सेफ़ रहते हैं, सिंध के लोग भी बहुत हद तक, तो वहाँ पे उस तरह का मुकाबला होता नहीं है। लेकिन अब नफ़रत भी बहुत बढ़ गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस जब गोली चलाती हैं अपने ही लोगों पर, तो लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, लोग उनके खिलाफ नारे भी लगाते हैं। अभी मैं कल आपको दिखा रहा था कि मरियम औरंगजेब नारे लगा रही थी, पाक फौज जिंदाबाद। हालांकि इलेक्शन जीता उसने, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसमें एक इदारे को बीच में घसीट कर ले आई। अब जब मरियम नवाज इलेक्शन हार के, जब उसको सीट फॉर्म 47 दिया जाएगा जर्नैलों की तरफ से, तो बाद में वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाएगी, तो मुखालिफिन क्या कहेंगे या अवाम क्या कहेगी। देखिए ना, यही वही पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ पे मरियम नवाज नारे लगाती थी, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। ये नारा बहुत पसंद आया, फिर मरियम नवाज को वज़ीर आला बना दिया गया। अब दूसरी साइड ये नारे लगाती है, बल्कि अब तो पाकिस्तान के कोने कोने में ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये वाला नारा लगना शुरू हो गया। ये अफसोसनाक बात है। देखें ना, अभी जो सुहेल अफरीदी ने बात की आगे चलकर, वज़ीर आला एक सूबे का, लेकिन उसने जो बात की उसने नारा तो नहीं लगाया, लेकिन बात यही की। वो जो मुराद सईद ने बात की उसने नारा तो नहीं लगाया कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, लेकिन बात मुराद सईद ने भी वही कही है। और यही बात दूसरे अल्फाज में अली अमीन गंडापुर भी कहता था, और यही बात एमल वली खान भी कहते हैं, और यही बात मौलाना फजलुर रहमान ने कही, उनके लोगों ने कही। तो ये जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई और अब उनके पास अच्छे और बुरे दहशतगर्दों की फहरिस्त है। कुछ गुट तालिबान है, कुछ बैठ तालिबान है। इस पर आगे जाके बात करता हूँ। नौजवानों के मोटरसाइकिलों को भी आज़ाद कश्मीर में आग लगी हुई देखी मैंने कुछ मनाजिर में। ये बहुत अफसोसनाक है। सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे खड़ी हुई हैं, वो आग लगा देते हैं, लोगों की मोटरसाइकिलों को, गाड़ियों को तोड़ देते हैं, अमलाक का नुकसान पहुँचाते हैं। ये काम तो शरपसंद करते हैं ना, तो शरपसंदों वाले काम अगर सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग करेंगे तो कितनी बुरी बात है। सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग मुंह पे नकाब डाल के, डंडे पकड़ के लोगों की इमलाक को तोड़ रहे हो। ये 9 मई को भी हमने देखा, उसके बाद बार बार देखा। यही सारा कुछ हमने डी चौक में देखा, यही सारा कुछ हमने देखा मुरीदके में, और यही सारा कुछ आज हम देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो आज भी मुज़ाकरात में बिलीव करते हैं। इतने लोग शहीद करवाने के बावजूद उमर नज़ीर कश्मीरी का भाई उस्मान नज़ीर कश्मीरी शहीद हो गया। एक भाई के लिए कितनी तकलीफ दे बात है, बहुत बड़ा ज़ख्म है, बहुत बड़ा दुख है कि मैं तहरीक चला रहा था, उसका हिस्सा था, मेरा भाई उसमें शहीद हो गया। इसके बावजूद वो कहता है जी मुज़ाकरात करें, बात करें, बैठें, किसी नतीजे पर पहुँचें। वो अपने लोगों का मज़ीद खून नहीं बहाना चाहता।
इससे बड़ा आपको और क्या सबूत चाहिए कि जिसके घर में लाश पड़ी हो और वो कह रहा हो नहीं हम बात भी कर सकते हैं, हम मामले का हल भी निकाल सकते हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत आपको चाहिए जो आपको ये बताए कि ये लोग शरपसंद नहीं है, ये दहशतगर्द नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है। ये जो गिरे लगा दिए ना ख्वाजा आसिफ जैसे बंदों ने, या शहबाज शरीफ ने, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उसकी टीम ने, ये जो गिरे लगा दिए ना, ये हाथों से तो लगाई है, ये दांतों से खोलनी पड़ेगी इनको। और बिलावल की हुकूमत है ना वहाँ पे, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तो बिलावल की है, इसीलिए लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। नून लीग को सादा अक्सरियत दिलवा दी गई 2 ही मराहिल में। पीपल्स पार्टी को, यानी ये अकेले भागे हैं दोनों और इनका मुकाबला ये नहीं कर पाए, वोट ले ही नहीं पाए। जाली फार्म 47 इनको फिर भी चाहिए थे। बिलावल जनाब बाहर हो गया हुकूमत बनाने की रेस से, और PMLN जो है वो 2 मराहिल के बाद उनको ये सहूलत दे देगी। मैंने आपको कहा था कि जो सेक्टर कमांडर हैं ब्रिगेडियर फाइक आज़ाद कश्मीर में, नवाज शरीफ से बहुत इश्क करते हैं, वो बहुत प्यार है उनका नवाज शरीफ से, बहुत ज़्यादा प्यार है। इतना प्यार है कि वो अपने करीब या उनके पास जो कैदी भी जाते हैं उनको जाके भी वो नवाज शरीफ की तारीफ़ें करते हैं और उनके लिए तबलीग करते हैं। इतना प्यार है कि ISI की कैद में जो दहशतगर्द या बड़े बड़े मुजरिम ये पकड़ लेते हैं, उनको भी जाके वो कहते हैं कि नवाज शरीफ से अच्छा आदमी कोई नहीं है। ब्रिगेडियर फाइक की मैं आपको बात बता रहा हूँ। बहरहाल देखते हैं ये इश्क कब तक चलता है। बहरहाल नाजरीन, वो अभी भी चाहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात हो जाए और किसी तरह मसला मुज़ाकरात के ज़रिए से हल हो। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की सही कवरेज करने पर अल जज़ीरा के ऊपर बहुत तनकीद की गई है, और पाकिस्तान के ऊपर उसकी जो अल जज़ीरा इंग्लिश की वेबसाइट है वो अब प्रॉपर काम नहीं कर रही, उसको ऐसा लगता है महदूद कर दिया गया। और वजारत इत्तलात इसके लिए इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर दी अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग के खिलाफ। सवाल मेरा यह है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे बैनुल अक़वामी मीडिया जाता है और जाकर कवरेज करता है, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? और वो अगर अपनी रिपोर्टिंग करता है तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए, बाइस्ड रिपोर्टिंग होती है, बाद औक़ात मीडिया करता है, वो प्लानिंग करके आता है, जैसे कि तालिबान के खिलाफ की गई अफगानिस्तान में, या अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ भी की गई, बाद औक़ात ईरान के खिलाफ की गई, बाद औक़ात फ़लस्तीन या गाज़ा के खिलाफ की गई, बाद औक़ात डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी हुई, वो भी शिकवा करता है। तो ये होती है, बैनुल अक़वामी सतह पर ये गेम खेले जाते हैं, लेकिन ऐसे डील नहीं किया जाता इन चीज़ों को। आप ये देखें ना कि यहाँ पे वो वेबसाइट ही बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा एक और पाबंदी लगा दी जनाब कि आप लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से बाहर जाएंगे तो आप बता के जाएंगे। अब जो जर्नलिस्ट काम करते हैं बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ, वो सारे पाकिस्तानी लोग हैं, ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी हैं। ऐसा नहीं है कि गोरे यहाँ पे आए हुए, वो अपना बंदा नहीं भेजते पाकिस्तान में, हालात बहुत ख़राब हैं। उन्हें पता है हमारा बंदा आइडेंटिफाई हो जाएगा, कोई उठा लेगा, मार देगा। तो पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे हैं बैनुल अक़वामी मीडिया चेन्स के लिए। अब उनके ऊपर भी नई तरह की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। इससे पहले नाज़रीन मैं आगे बढ़ूँ बाकी खबरों की तरफ, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं दोबारा वही चीज़ आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान में पैसे भेजना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी, टैप टैप सेंड। आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल किया भी है इसको। और इसमें अगर आप बरतानिया में रहते हैं, UAE में रहते हैं, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अगर इन ममालिक में आप रहते हैं तो आप पैसा इस टैप टैप सेंड के ज़रिए पाकिस्तान में भिजवा सकते हैं। ये पैसा ईजी पैसा या जायज़ कैश के जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर भी आप भेज सकते हैं इन ममालिक से पैसा। फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि ये तेज़ रफ्तारी से पैसा आएगा, एक्सचेंज रेट जो है वो आपको अच्छा मिल जाएगा और पैसा आपका महफूज भी रहेगा। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करेंगे जो कि IRK है, ये आपसे पूछेगा कोई प्रोमो कोड है आपका, तो IRK अगर आप डाल देंगे तो आपको एक बोनस भी मिल जाएगा। हाँ, अगर आप अमेरिका से पैसे भेजते हैं तो आपको $20 का बोनस मिल जाएगा। $20 ठीक ठाक पैसे होते हैं, तो ये आपको एक बोनस भी मिल जाएगा। मैंने आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दिया कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेजना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें, ये बेहतर है। नाज़रीन, आज वज़ीरिस्तान में धमाका हो गया। कभी हंगू में दहशतगर्दी होती है, कभी पेशावर में दहशतगर्दी होती है, कभी कबल में दहशतगर्दी होती है, कभी किसी और एरिया में दहशतगर्दी होती है। लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं इसके बारे में खुलकर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मुराद सईद ने कहा कि जब भी कभी हम सवाल उठाते हैं तो दहशतगर्दी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और हमारे इलाकों में मारकुटाई शुरू हो जाती है। इसको ज़रा आज सिंप्लीफाई कर देते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके मुखालिफिन कहते क्या हैं। ज़रा सादा अल्फाज में आपको आज ये बात मैं समझाता हूँ। इनका यह मानना है कि पाकिस्तान की फ़ौज इन दहशतगर्दों को कंट्रोल करती है और इनके ज़रिए से इस खित्ते में अपने मकासद हासिल करती है। जर्नैल इस गेम को खेलते हैं, कभी ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, कभी दहशतगर्द इंडिया में इस्तेमाल होते हैं, कभी दहशतगर्द पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं। तरीक़ाकार क्या है कि जहां पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जाकर बैठना चाहती है,
वो वहाँ पहले दहशतगर्दी के वाक़यात करवाती है, और जब वहाँ दहशतगर्दी बहुत बढ़ जाती है, आग लग जाती है, तो उसके बाद ऑपरेशन के बहाने वहाँ पहुँचते हैं और फिर उस एरिया पे कंट्रोल हो जाता है और फिर दहशतगर्दी खत्म हो जाती है। ये उन लोगों का मानना है। मुराद सईद ने भी ये बात की, बाकी लोगों ने भी यही बात की, अमन पासून वाले भी यही बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वकला से आप मिले वो भी यही बात करते हैं, सहाफ़ियों से मिले ऑफ द रिकॉर्ड वो सारे लोग यही बात करते हैं। ओपनली कहने में ज़रा लोग डरते हैं, वो ये कहते हैं जी कि हमें उठा लेंगे, मारेंगे, गायब कर देंगे, तशद्दुद करेंगे, जान से मार देंगे, तो हम क्या करें। अच्छा, जो बोलता है ना उसके ऊपर भी अटैक होता है। अब जो हमले हो रहे हैं, आप गौर कीजिएगा, ये हो रहे हैं उन लोगों पे जो अमन के लिए आवाज़ उठाते हैं। अब जो बंदा कह रहा है अमन होना चाहिए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जो बंदा ऑपरेशन के खिलाफ है, अमन के खिलाफ है, उसके ऊपर अचानक से हमला हो जाता है। जो ये कहता है कि मैं मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता, उसके ऊपर भी हमला हो जाता है। तो तालिबान अगर फौज से लड़ रहे हैं तो उनको तो फौज का ऑपरेशन सूट ही नहीं करता, तो फिर वो ऐसे लोगों पे अटैक क्यों करते हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और लगातार पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। तो जैसे जैसे 5 अगस्त करीब आ रही है, आप गौर कीजिए, पिछले चंद दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात एक्सेलरेट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात में एकदम इजाफा हो गया है, और वो हुआ जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हम बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, फाइनल तहरीक की तरफ जा रहे हैं, हम बहुत बड़ी मूव अब चलाएंगे। इमरान खान की बहन भी निकली, वो अलग अलग जगहों पे जा रही हैं। आजकल जिन एरियाज में अलीबा खानम फिर रही हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करे, वो इंतहाई खौफनाक इलाके हैं। वहाँ गुड तालिबान भी हैं, बैड तालिबान भी हैं। बैड तालिबान वो हैं जिनके बारे में ये तासुर है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात ही नहीं सुनते, वो कंट्रोल ही नहीं हो सकते। गुड तालिबान वो हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात सुनते हैं और उनके कहने के मुताबिक कंट्रोल भी हो जाते हैं। और गुड तालिबान को लाके बसाने की बात जनरल बाजवा ने खुद पार्लियामेंट के सामने की थी। यानी वो लोग पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए थे इमरान खान से, ये बार बार कहते रहे कि जनाब हमने इनको लाकर बसाना है यहाँ पे, ये हमारे अपने लोग हैं। गुड तालिबान वो हैं जिनसे किसी को भी उठवाया जा सकता है, किसी को मरवाया भी जा सकता है। अली अमीन गंडापुर ने मुझे कहा, और बहुत पब्लिकली उन्होंने बार बार ये बात की, अली अमीन गंडापुर ने, कि जो गुड तालिबान है ना, ये फौज का खेल है, ये नहीं खेलना चाहिए। और पुलिस भी बिगड़ गई थी खैबर पख्तूनख्वा की, जनाब हमें हथियार दें, हमें इख्तियारात दें, हम जाने और दहशतगर्द जाने। हम दहशतगर्द को पकड़ते हैं, एजेंसियां आगे छुड़ा के ले जाती है, जनाब हमारा एसेट है। यानी एक बंदे को पकड़ा बम के साथ, बंदूक के साथ, दहशतगर्दी वो कर रहा था, वो जुल्म कर रहा था, उसको पकड़ लिया पुलिस ने, बड़ी मेहनत के साथ पुलिस पकड़ती है, वो एजेंसियां आगे छुड़वा के ले जाती है, हमारा आदमी है। तो गुड तालिबान ये है। बैड तालिबान वो है जो फौज की बात भी नहीं सुनता, फौज पे भी अटैक करते हैं। तो दोनों तरह के तालिबान मौजूद हैं, गुड तालिबान, बैड तालिबान। अब सुहेल अफरीदी ने कहा क्या, जरा ये आप सुने। उन्होंने कहा जी मैं पॉलिसी साजों को कहता हूं कि आप अपनी पॉलिसी के असरात का अंदाजा आपको नहीं होता। बंद कमरों में कोई पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं चलेगी। आप अपने बच्चों के बारे में सोचें कि तीरा के बच्चे सर्दी के अंदर कैंपों में पड़े हुए हैं, आपके बच्चे वहां पे रह सकते हैं, आप रह सकते हैं, तो आपने हमें बहुत तकलीफ दी है। पॉलिसी वही चलेगी जो खैबर पख्तूनख्वा की अवामी हुकूमत बनाएगी। मैं आपको पॉलिसी के साथ गारंटी देता हूं कि अगर 100 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में अमन आ जाएगा, अगर आप मेरी पॉलिसी चलने दें। ये बात की सुहेल अफरीदी ने कि डंडे की पॉलिसी खाली नहीं चलेगी, ये गुड तालिबान बैड तालिबान वाला खेल नहीं चलेगा। आप हमें मौका दें, मुझे मेरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने दें, मुदाखलत ना करें, 100 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में अमन आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा मुसलसल इन लोगों को छोड़ा जा रहा है। इसके दो मतलब हैं, एक तो इनको छोड़ दिया खुला कि जो मर्जी करें, दूसरा यह है कि इनको बाकायदा भिजवाया जा रहा है कि ये कार्रवाइयां डालो, जानबूझकर छोड़ा जा रहा है। स्वात में जो हुआ, बुनेर में कुछ होने जा रहा है, हंगू में वाकया किसकी गफलत की वजह से हुआ, दीर का वाकया हुआ, पुलिस इनको बुला रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि आओ आके हमारी मदद करो उस वक्त, लेकिन कोई नहीं आया, वो नहीं आए। यही बात तो हुई वहां पे बलूचिस्तान में भी कि जब पुलिस के ऊपर अटैक आया, पुलिस को मदद चाहिए थी, पीछे से उन्होंने फौज को बुलाया, फौज आई नहीं। वो बहुत करीब थे लेकिन वो नहीं आए, सारी रात वो लड़ते रहे, सारे शहीद हो गए, बाकियों को उठा के ले गए, पहाड़ों पर मार के लाशें फेंक दी, फौज नहीं आई। यही बात जो है वो यहां पे भी कह रहे हैं। वजीर आला कह रहा है एक सूबे का, अमन के लिए किसी पॉलिसी से बगावत करनी पड़ी तो मैं करूंगा। फिर उन्होंने कहा जी मेरी अपनी पॉलिसी है, मैं वो पॉलिसी आपको बता रहा हूं, उसके मुताबिक आप चीज़ों को ठीक होने दें। मुराद सईद ने भी यही बात की थी कि जो लोग अमन की बात करते हैं उनके ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। नाज़रीन, एक लड़ाई और भी चल रही थी, आपको याद होगा, मोहसिन नकवी, उनकी कंपनी PMLN, पीपल्स पार्टी, कोई, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को ये कहा है कि मोहसिन नकवी के सामने किसी ने किसी किस्म की बदतमीजी नहीं करनी। यानी शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी से एक मुलाकात भी हो गई है, और नवाज शरीफ ने जो मुशावरत की है अपनी पार्टी के करीबी तरीन लोगों से, उन्होंने अपने रहनुमाओं को ये पैगाम दिया कि मोहसिन नकवी से कोई बदतमीजी नहीं करेगा, हम इस वक्त ये लड़ाई नहीं ले सकते। यानी नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर
सरेंडर कर दिया जैसे वो हमेशा करते आए। इसको ना सबसे अच्छा एलेबोरेट किया है हम्माद अजहर साहब ने। हम्माद अजहर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है, पीटीआई से उनका ताल्लुक है। वो ये कहते हैं कि ज़राए के मुताबिक नून लीग में नज़रियाती एतबार से दो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, यानी नून लीग दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। ये जो लड़ाई चल रही है इस हवाले से, एक ग्रुप के मुताबिक बगैर किसी देर के एस्टेब्लिशमेंट का सज्जा पांव पकड़ लेना चाहिए, यानी सीधा पांव एस्टेब्लिशमेंट का फौरन पकड़ लेना, कोई देर आपको नहीं करनी चाहिए। जबकि दूसरा ग्रुप इससे इख्तलाफ करता है और वो कहते हैं कि नून लीग के पास हकीकत में कोई हमायत नहीं है, लिहाजा सीधा पांव तो फौरन पकड़ लो, ये तो है पहला ग्रुप। जबकि दूसरी राय ये है कि खब्बा पांव पकड़ना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा करीब है। ये जनाब हम्माद अजहर साहब ने कहा कि हम उल्टे हाथ पे खड़े तो लेट हो जाएगा, सीधा पांव नहीं पकड़ता, उल्टा पांव पकड़ लो एस्टेब्लिशमेंट का, जल्दी जल्दी बस एस्टेब्लिशमेंट के पांव में गिर जाओ। यही बात नवाज शरीफ ने अमली तौर पे साबित भी की। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी ने कोई ना छेड़े, हम कोई लड़ाई नहीं ले सकते, हमारी इस वक्त इस तरह की हैसियत नहीं है, हम लड़ाई शुरू नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे ज़्यादा ये लड़ाई नहीं होगी। हाँ, एक लड़ाई जो ख्वाजा आसिफ ने छेड़ी है अलीम खान के साथ, वो चलेगी अभी थोड़ी सी मेरे ख्याल में। आईपीपी देखे ना, एस्टेब्लिशमेंट ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वो एक भी सीट नहीं जीती। और आईपीपी पे तनकीद करने से पहले नवाज शरीफ इतना याद रखे और ख्वाजा आसिफ भी ये बात याद रखें कि ओन चौधरी को वोट नवाज शरीफ ने दिया हुआ है और आईपीपी का नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हुआ था। लेकिन अभी अलीम खान साहब के परपुर्जे निकल आए हैं तो उन्हें लगता है कि यार हमारे सामने ही हमारे हाथ का बच्चा परपुर्जे निकालेगा और ये हमारे खिलाफ बात करेगा, ये बताएगा मुजफ्फराबाद में रोड क्यों नहीं बनी। हालांकि ये वज़ीर मवासलात है, इसने एक मरतबा भी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये बंदा काबीना के एक भी इजलास के अंदर इसने कभी मुतालबा नहीं किया, कभी कोई ब्रीफिंग नहीं दी, कभी कोई बात नहीं की सड़क के बारे में। वहाँ जाके इसने रोला डाल दिया ये सड़क क्यों नहीं बनी। और अगर सड़क नहीं बनी तो पिछले 2.5 साल से यही तो वज़ीर मवासलात है, इसी का काम है ये सड़क बनाना, हमारे खाते कैसे डाल सकता। फिर तो उन्होंने कहा जी लाहौर रावी के किनारे जो बस्तियाँ डूब गई थी उसके लिए भी जिम्मेदार यही आदमी है। तो ख्वाजा आसिफ धुलाई कर रहा है अलीम खान की, अलीम खान के बंदे धुलाई कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ की कि तू जाली सीट के ऊपर है, तेरी औकात ही कोई नहीं है। और ख्वाजा आसिफ के पुराने पुराने स्टेटमेंट निकाल के डाल रहे हैं। अब आपको मैं मजे की बात बताता हूँ कि अलीम खान इतना ईगो आ जाती है ना बंदे की, पैसा हो तो ईगो भी आ जाती है और कमज़ोर के ऊपर तो वैसे ही बड़ा गुस्सा चढ़ता है। अभी कोई कैप्टन मेजर कोई फ़ोन करके गालियां भी दे देगा तो इनकी ये कुसक नहीं सकते, ये एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते, ये जवाब ही नहीं दे सकते। लेकिन ख्वाजा आसिफ है ना, पॉलिटिकल आदमी है, उसको गंदा करना है तो इन्होंने ना मुख्तलिफ कंपनियों से रब्ता करना शुरू कर दिया कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ज़रिए से, मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए से ख्वाजा आसिफ को अब हमने गंदा करना है, उसके पुराने क्लिप निकाल कर चलाने हैं, उसको हमने ख़राब करना है। और बाकायदा अलग अलग जगह पे इन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए और उन्हें कहा, मेरे से 3 लोगों ने रब्ता किया, मेरा नंबर सबके पास ही है, 3 लोगों ने रब्ता किया। उन्होंने कहा इमरान भाई एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ की मंजी ठोकनी है तो चीज़ें हम आपको भिजवाएंगे, आपने ख्वाजा आसिफ की ऐसी की तैसी फेर देनी है। मैंने कहा यार किसी के कहने के, और उन्होंने साथ में ये कहा इसमें बहुत पैसा है, इसमें बहुत पैसा है, आप बताएं कहां पे पैसा ट्रांसफर करना है, आपको पैसा मिल जाएगा, ख्वाजा आसिफ की मंजी ठोक दें आप। और ये मैं हल्फन बात कह रहा हूं, आप मुझे मैं हल्फ नहीं लेता लेकिन मैं हल्फन बात कह रहा हूं कि ये हुआ कि अलीम खान ने प्राइवेट लोगों को हायर किया और उन्हें कहा कि ख्वाजा आसिफ की आत्मा रोल दो, निकालो इसके सारे पुराने क्लिप, ये भी निकालो वो भी निकालो। तो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो इस वक्त हो रहा है ना, ये एक बाकायदा पैसा लगा के की जाने वाली एक कंपेन है। ख्वाजा आसिफ इंतहाई घटिया नौयत की सियासत की उन्होंने, बेड़ीगरक किया उन्होंने पाकिस्तान का भी और सियासत के वकार का भी। कुछ चीज़ें उनकी पॉजिटिव भी होंगी लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव ही हैं और जो किरदार उन्होंने पिछले 10-12 साल में अदा किया वो तो बेड़ीगरक है। तो ख्वाजा आसिफ ने जितना मर्जी गंद मारा हो, लेकिन ये जो कंपेन अभी चल रही है ना अलीम खान से लड़ाई के बाद, ये पेड है, इसमें पैसा वैसा काफ़ी लगा हुआ है। और अलग अलग लोगों ने मेरे से रब्ता किया और मुझे कहा जनाब बहुत पैसा है, आप सिर्फ ख्वाजा आसिफ को जो बुरा कहना है, आप तो पहले ही इनके खिलाफ हैं, तो आप कर देना भाई थोड़ा सा। मैंने कहा यार ऐसे नहीं करूंगा। फिर मैंने सोचा इसको एक्सपोज कर देते हैं, इसको एक्सपोज कर देते हैं कि अलीम खान अपने पैसे के जरिए से ख्वाजा आसिफ पे अटैक करवा रहा है। अब ख्वाजा आसिफ जाने और अलीम खान जाने, हमारा तो प्रॉब्लम यह है कि पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हो रही। ये देखें ना आप, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें लगातार कम हो रही हैं, $80 फी बैरल से भी नीचे चली गई हैं, $75 तक, $78 तक। ये कीमतें जंग से पहले वाले हालात में वापस आ गई। लेकिन पाकिस्तान में कीमतों को ठीक नहीं कर रहे। सिर्फ पिछले 15 दिनों में डीजल की कीमत में ₹70 फी लीटर का इजाफा किया गया और चंद पैसे की कमी की गई। अफगानिस्तान में जो इजाफा हुआ वो ₹1 कुछ पैसे का इजाफा हुआ 15 दिनों में। इंडिया में कोई इजाफा नहीं हुआ, बांग्लादेश में कोई इजाफा नहीं हुआ, नेपाल में कोई इजाफा नहीं हुआ। इन मुल्कों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया, पाकिस्तान ने इजाफा कर दिया पकड़ के।
₹70 फी लीटर डीजल की कीमत में और ₹25.5 फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। ये है नाजरीन पाकिस्तान के अंदर आम आदमी के मसाइल और हालात जिनके ऊपर नॉर्मली बात नहीं की जाती। सबको खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे खड़ा होना पड़ेगा जैसे साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान खड़े हुए थे। वो एक तकरीब में आए और उन्होंने चंद जुमले बोले, क्या कमाल जुमले, और उसके बाद लोगों ने जो अप्रिशिएट किया, तालियां बजाई, मजा आ गया मुझे। लेकिन ऐसे बंदा सीना ठोक करके बोलता है कि यार देखो मैं नहीं बिका, मैं काबू नहीं आया, इसका नशा ही और है। काजी फायद ईसा पूरी दुनिया में जहां भी जाएगा जिल्लत का इस्तारा, जनरल बाजवा, नदीम अंजुम, ये बाकी जो अभी कर रहे हैं सारे जातियां, इनके साथ भी यही होगा, ये जिल्लत का इस्तारा बनेंगे। आज भी वो जजेस जिन्होंने 2 नंबरियां की हैं उनकी औलाद ये बता नहीं सकती कि हम उसकी औलाद हैं। कादी फायद ईसा ने जो गंद मारा, गंद घोला, जो आज ये जजेस गंद घोल रहे हैं, ये कल को अपना तारुफ करवा सकेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखे ना कैसा शेर का बच्चा, इसको बोलते हैं काजी मुनसिफ, जो आज भी सीना ठोक कर बोल रहा है। उसने कहा जी आपने बड़ा जबर किया, बच्चों पर किया, फैमिलीज पर किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस भाई को पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं खरीद सका। लोगों ने बहुत तालियां बजाई। मैं चाहता हूं आप इसको सुने, आप सुनेंगे आपको फील आएगी। ये है जस्टिस जनाब इब्राहिम खान साहब, सुनिए आप इन्हें। जबर किया, अपने बच्चों पे किया, अपने फैमिली पे किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस भाई को पूरे पाकिस्तान में कोई खरीद नहीं सका। ये अभी और भी तालियां बाकी हैं। लोगों ने इतनी ताली बजाई है, कोई बंदा खड़ा होकर नहीं कह सका कि आपने ज्यादती की थी। ये होते हैं मुनसिफ, ज़मीर भी साफ, और इंसाफ किया उन्होंने, वाकई इंसाफ किया उन्होंने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम जजेस को इनके नक्शे कदम पे या ऐसे अच्छे जजेस के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।